रामलाल की उंगलियों पर अभी भी खून लगा था। नहीं, उनका अपना खून नहीं, बल्कि उस विशाल काले सांप का जिसे उन्होंने कल रात मूर्ति के पास मरा पड़ा देखा था। पर सुबह जब वे फिर वहां गए तो सांप गायब था और मूर्ति की आंखों में अब उनकी अपनी आंखें दिख रही थीं। रामलाल और सरस्वती पिछले 50 साल से इसी पहाड़ी गांव में रहते थे। उनकी जिंदगी साधारण थी, लेकिन 10 साल में एक बार खिलने वाला वह दुर्लभ चंद्रकांत पेड़ इस बार खूब फूलों से लद गया था। सुबह सुबह दोनों पेड़ के नीचे खड़े मुस्कुरा रहे थे। तभी एक विशाल काला नाग, जिसकी लंबाई लगभग 12 फीट थी, पेड़ पर चढ़ गया। उसने सबसे बड़े जो फूल थे तोड़े और मुंह में भर लिए। उसकी आंखें न भूखी थीं, न क्रोध से लाल, बल्कि जैसे कोई पुराना कर्म निभा रहा हो। सरस्वती डर के मारे चीखी। रामलाल ने उन्हें पकड़ लिया। शांत रहो, यह साधारण सांप नहीं लगता। जिज्ञासा ने उन्हें खींच लिया। वे नाग के पीछे पीछे चल पड़े। जंगल घना और अंधेरा होता गया। नाग बीच बीच में रुककर पीछे मुड़ता और उन्हें देखता, मानो कह रहा हो, आओ, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूं। आखिरकार नाग घास के एक घने झुरमुट में गायब हो गया। रामलाल ने कांपते हाथों से घास हटाई। अंदर थी एक प्राचीन देवी मूर्ति, हाथ जोड़े हुए, चेहरे पर रहस्यमयी मुस्कान। मूर्ति हल्की सुनहरी चमक बिखेर रही थी। तभी नाग बाहर निकला। उसके मुंह में फूल था। उसने फूल मूर्ति के चरणों में रखा, सिर झुकाया और चुपचाप जंगल में लुप्त हो गया। उस रात रामलाल और सरस्वती मूर्ति के पास ही रुक गए। उन्होंने पूजा की, अगरबत्ती जलाई और घर लौट आए। लेकिन रामलाल को नींद नहीं आ रही थी। आधी रात के करीब वह फिर जंगल की ओर चला गया। जंगल में एक अजीब सा मंजर था। नाग एक चट्टान पर लेटा हुआ था। उसने अपना फन फैलाया। अचानक उसके मुंह से एक चमकदार मणि निकली, आकार में अंडे जितनी, बीच में सफेद और नीली आभा वाली। नाग ने मणि को धीरे से जमीन पर रख दिया। जैसे ही मणि बाहर आई, पूरे जंगल में सफेद और नीली रोशनी फैल गई। पेड़ों के पत्ते चमकने लगे, फूल और भी सुगंधित हो गए। हवा में मीठी सी खुशबू तैरने लगी। दूर कहीं 3 औरतों की हल्की हंसी सुनाई दी। रामलाल एक पेड़ के पीछे छिपकर यह सब देख रहा था। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था, लेकिन उसके मन में लालच नाम की कोई भावना नहीं जगी। वह सिर्फ हैरान और श्रद्धा से भर गया। यह देवी का चमत्कार है, वह मन ही मन बुदबुदाया। सुबह वह घर लौटा। सरस्वती ने पूछा तो उसने सब कुछ बता दिया। लेकिन शाम को गांव के चाय की दुकान पर रघु मिल गया, वही लालची आदमी जो हमेशा आसान पैसों के सपने देखता था। रामलाल ने अनजाने में रघु को रात का पूरा किस्सा सुना दिया। और वह मणि देखकर लगता है जैसे पूरा जंगल जादू हो गया हो। सफेद नीली रोशनी। रघु की आंखें चमक उठीं। उसने हंसते हुए कहा, चाचा, आप तो सपना देख रहे होंगे। लेकिन अंदर ही अंदर उसका लालच जाग चुका था। अगर वह मणि मिल गई तो मैं अमीर बन जाऊंगा। दूसरी रात रघु अपने 2 साथियों के साथ जंगल में घुस गया। उनके पास टॉर्च, रस्सी और एक बड़ा बोरा था। वे मूर्ति के पास पहुंचे। रामलाल और सरस्वती भी उसी समय मूर्ति की पूजा करने आए थे। उन्होंने रघु को देखा तो चेतावनी दी, रघु, मत करो, यह मणि तुम्हारे बस की नहीं। रघु हंसा, चाचा, आप बूढ़े हो गए हो, डरपोक बन गए हो। तभी घास में सरसराहट हुई। विशाल नाग बाहर निकला, लेकिन इस बार उसके साथ छोटे छोटे सांप भी थे। हवा तेज हो गई। पेड़ों की डालियां जोर से हिलने लगीं। रघु ने मूर्ति के पास मणि ढूंढनी शुरू कर दी। आखिरकार उसे चमकती मणि मिल गई।
जैसे ही उसने मणि को हाथ लगाया, पूरी मणि का रंग लाल हो गया। मिल गई, रघु चीखा। उसी पल जंगल में भयानक नीली आग उठी। असली आग नहीं, बल्कि आत्माओं की आग। 3 औरतों की चीखें हवा में गूंजी, गीता, कमला और राधा। रघु और उसके साथी भागने लगे, लेकिन जंगल का हर रास्ता उन्हें वापस मूर्ति के पास ले आता। उनकी टॉर्चें बुझ गईं। उनके हाथ से मणि छूटकर जमीन पर गिर गई। मणि अब खून की तरह लाल हो चुकी थी। रामलाल ने देखा, नाग अब मूर्ति के सिर पर चढ़ा हुआ था। उसकी आंखें रामलाल की तरफ देख रही थीं, जैसे कह रही हो, तुमने विश्वास रखा, इसलिए तुम सुरक्षित हो। रघु चीखता रहा, मुझे छोड़ दो, मैं मणि नहीं लूंगा। धीरे धीरे तीनों की चीखें शांत हो गईं। सुबह जब सूरज निकला, रघु और उसके दोनों साथी जंगल में बेहोश पड़े मिले। उनके बाल पूरी तरह सफेद हो चुके थे। डॉक्टरों ने कहा, शरीर में कोई चोट नहीं, लेकिन उनकी याददाश्त चली गई है। वे सिर्फ एक शब्द बोलते हैं, मणि। रामलाल ने मूर्ति के सामने सिर झुकाया। नाग उनके पास आया। इस बार उसने रामलाल की उंगली पर हल्का सा काट लिया। खून निकला, लेकिन दर्द नहीं हुआ। उस खून की बूंद मूर्ति पर गिरी। मूर्ति पूरी तरह स्वर्णिम हो गई। देवी की आवाज हवा में गूंजी, पुत्र, तुमने लालच नहीं किया, तुमने राज जानकर भी चुप रखा। अब तुम और सरस्वती इसके स्थायी रखवाले हो। हर 10 साल में यह पेड़ फूलेगा, नाग मणि निकालेगा और जंगल में सफेद नीली रोशनी फैलेगी। लेकिन हर बार कोई न कोई लालची आएगा। सरस्वती ने कांपते स्वर में पूछा, तो हम क्या करें? देवी मुस्कुराई, कुछ नहीं, सिर्फ विश्वास रखो। सांप दुश्मन नहीं, रक्षक है। उस दिन के बाद रामलाल और सरस्वती ने कभी किसी को यह पूरा राज नहीं बताया। लेकिन गांव वाले आज भी कहते हैं, जब जब चंद्रकांत के पेड़ में फूल खिलता है, तब तब आधी रात को जंगल में सफेद नीली रोशनी दिखती है। 3 औरतों की हल्की हंसी सुनाई देती है और एक विशाल सांप की फिसलती आवाज आती है। जो लालच में मणि या मूर्ति की ओर बढ़ता है, वह कभी वापस नहीं आता। केवल सच्चे श्रद्धालु ही जानते हैं। देवी जाग रही है, नाग पहरा दे रहा है और रहस्य अब भी सुरक्षित है।